हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मॉडल पेपर नंबर सेकेंड। एएनएम फर्स्ट ईयर का प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मॉडल पेपर सेकेंड रहने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 1 प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का वो अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग एएनएम फर्स्ट ईयर का। देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना है और हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक तरह का जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है एएनएम फर्स्ट ईयर का प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का, वो 75 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको 3 घंटा का समय दिया जाता है। एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा का समय मिलता है और 75 नंबर का आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम में देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें कि आपका सिलेबस के ही अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका एक पैटर्न होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसका मैच द फॉलोइंग होता है, उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है, उसके बाद फिर उसका एब्रीविएशन होता है, फिर होता है ट्रू एंड फॉल्स होता है। इन्हीं सब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट अबाउट इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, यानी कि प्रतिरक्षा एवं उसके प्रकार के बारे में क्या करना है, लिखना है। आपको क्या पढ़ के जाना है कि इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं और इम्यूनिटी किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको एक बार क्या करना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है कि एक्सप्लेन अबाउट कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के कारकों का विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन किसके वजह से फैलता है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। जो कि एग्जाम में ये कितने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है कि सब सेंटर में औषधियों के रख रखाव के बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। तो राइट अबाउट स्टोरेज एंड केयर ऑफ ड्रग्स इन ए सब सेंटर, सब सेंटर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती है एएनएम, वो किस तरह से दवा को रखती है, किस तरह से वो रख रखाव करती है, स्टोरेज करती है, उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि शीत श्रृंखला के महत्व के बारे में लिखे, यानी कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम, कोल्ड चेन सिस्टम जो है उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। ये एग्जाम में आने की संभावना है। कोल्ड चेन के बारे में, कोल्ड चेन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कितने प्रकार का कोल्ड चेन होता है, कोल्ड चेन में कितने डिग्री पे इंजेक्शन को रखा जाता है। ठीक है, तो उसको आप क्या करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत को क्या करना है, वर्णन करना है कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड किस सिद्धांत पे काम करता है, फर्स्ट एड में आप कोई मरीज को क्या स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा कि एक लू लगे व्यक्ति को आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे, यानी कि व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव टू ए सन स्ट्रोक पेशेंट। कोई लू लगे हुए व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं, आपका सब सेंटर पे आते हैं, तो उसको सबसे पहले आप क्या इलाज करते हैं, क्या प्राथमिक उपचार करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या क्वेश्चन रहने वाला है, किन्हीं 3 पे संक्षिप्त क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही है। देखिएगा क्या है, एस्टिलाइजेशन क्या है, एस्टिलाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं, निर्जवानुकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कि पाचन संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। कहीं कहीं आपको यक्ष्मा भी या तपेदिक रोग से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि टीकाकरण सारणी, तो आपको पढ़ के ही जाना है। ये VVI है, ये एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ वास्ट डिस्पोजल, कचरा को आप किस तरह से निस्तारण करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है,
पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको पूरा फिलिंग इन द ब्लैंक्स पढ़ के ही जाना है। इसमें देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, जो कि कितने नंबर का है, ये तो 10 नंबर का होगा। देखिएगा क्या पूछ रहा है कि औषधि के 3 रूप, 3 फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 रूप के बारे में लिखना है। कौन कौन सा रूप होता है, तो एक होता है लिक्विड फॉर्म में, ड्रग्स तो होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो टैबलेट का फॉर्म में होता है, टैबलेट के फॉर्म में, है ना, टैबलेट के फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, गैस के फॉर्म में भी होता है। उसके बाद तो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको कितने क्वेश्चन बोल रहा है लिखने, 3 बोल रहा है, तो आप क्या करें 3 लिख दें। एक तो लिक्विड में, एक टैबलेट में, उसके बाद गैस में भी होता है, और गैस के रूप में भी होता है, और इंजेक्शन के रूप में भी क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 3 संक्रामक रोग, 3 कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है 3 कम्युनिकेबल डिजीज। तो लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा मीजल्स, क्या होता है, मीजल्स होता है, मीजल्स। उसके बाद लिखिएगा मम्स, मीजल्स मम्स। उसके बाद क्या होता है, मीजल्स मम्स मलेरिया, मलेरिया भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया, है ना। ये हो गया आपका 3 कम्युनिकेबल डिजीज, मम्स, मीजल्स और मलेरिया। उसके बाद क्या है, 3 टाइप ऑफ वर्म, वर्म के 3 टाइप को आपको लिखना है। तो लिखिएगा हुक वर्म, हुक वर्म। उसके बाद लिखिएगा गुनिया वर्म। उसके बाद लिखिएगा पिन बॉर्न, है ना, हुक बॉर्न, गुनिया बॉर्न। उसके बाद क्या हो जाएगा, पिन बॉर्न। आगे और भी होता है, राउंड वॉर्म होता है। तो आपको इसमें कितने वॉर्म लिखना है, 3 वॉर्म लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि बुखार के 3 प्रकार, 3 टाइप ऑफ फीवर, फीवर के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 प्रकार इसमें लिखना है। तो लिखिएगा, एक तो होता है रेगुलर फीवर जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर, कंटिन्यूस फीवर, है ना, कंटिन्यूस फीवर। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस के बाद इन्वर्स फीवर, इन्वर्स, इन्वर्स फीवर। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्वर्स के बाद हो जाएगा रिलैक्सिंग फीवर, यहाँ लिख लीजिएगा रिलैक्सिंग, यानी कि रिलैक्स हो करके हो फिर से फीवर आ जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग फीवर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में देखिएगा लिखा गया है कि अस्थि भंग के 3 प्रकार, 3 टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के 3 प्रकार को आपको क्या करना है, लिखना है। तो लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा सिंपल, सिंपल फ्रैक्चर। उसके बाद सेकेंड लिखिएगा कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। उसके बाद थर्ड लिखिएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, यहाँ लिख लीजिएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एक बार क्या करना है, दे करके जाना है, ठीक है। जो आपका एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावना रहते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कितने नंबर का फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अगर आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का पूछता है तो ट्रू फॉल्स 10 नंबर का पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग 15 नंबर का पूछ लेगा, या लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछ लेगा सेकंड, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 पूछ लेगा। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, अपन उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अपन क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिलिंग सॉरी ट्रू, ये क्या है, एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन को तो आपको पढ़ के ही जाना है, जिसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म के नाम से भी इसे जानते हैं, क्या जानते हैं, फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी होता है। उसका बाद टीपीआर, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, इंट्रावीनस होता है आईवी का, बीपी का होता है ब्लड प्रेशर, आयुष का होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ओडी का होता है वंस टाइम ए डे, ओआरएस का होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, टीटी का टेटनस टॉक्साइड, ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन, एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, टीबी का होता है ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद यहाँ क्या है, बीडी का होता है बोथ टाइम ए डे। उसके बाद क्या है, टीडीएस 3 टाइम ए डे, है ना। उसके बाद देखिएगा एसी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है, पीसी होता है खाना खाने के बाद यानी कि आफ्टर फूड, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, एक बार
एब्रीविएशन को पढ़ के ही जाना है, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का देखिए पूछा गया है, 15 नंबर का पूछा गया है। तो परसेंटेज बनाने के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, अगर आपको और कुछ डाउट लगता है, कुछ सवाल पूछना होता है, जो आपको मन में लग रहा है कि ये सवाल हम पूछना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, पूछें। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।